मतलब बहुत खुशी हुई मुझे एंड आज हम लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। मैं बता दूँ कि आज का सेशन टेक्निकल सेशन है एंड अगर आज के सेशन को आप लोगों ने लास्ट तक अटेंड कर लिया ना, तो इसके बाद कोई भी डाउट फोर्सेज के रिगार्डिंग नहीं बचेगा। मैं बता दूँ कि इस सेशन को मैंने प्रिपेयर करने के लिए 12:30 बजे से 1:30 बजे तक नाइट में 1 घंटे पूरा का पूरा यूट्यूब में छान मारा, सारी चीज़ें, ठीक है? एंड सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, जितने भी नेगेटिव वीडियोज़ थे, सारी चीज़ों को मैंने देखा, उनके पॉइंट से उन्होंने क्या बताया, सारी चीज़ों को समझ करके मैंने पूरा का पूरा ये डिज़ाइन किया है और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे। अगर आज के सेशन को आपने अटेंड कर लिया ना, तो सच बताऊँ इसके बाद आप लोगों को फोर्सेज में मतलब दिलो-जान लगाकर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है उसको टेक्निकल सेशन है और मैं बता दूँ कि मैंने पहले भी अभी जो 7 डेज़ का ट्रेनिंग था, उसमें भी कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और न्यू टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सर मुझे बताइए स्क्रीन विज़िबल है? यार उन उसमें विज़िबल है। ओके, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं वेबिनार को एंड फाइनली वेलकम आप सबका इस वर्कशॉप में एंड आज फर्स्ट डे है जिसमें हम टेक्निकल सेशन है हमारा जिसमें हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो समझिएगा ध्यान से सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ फोर्साज। सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है। अगर आपने इसको समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन है ना जो यूट्यूबर है जिन लोगों ने बनाया है, उन सबके क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएँगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या है फोर्सेज एक सिंपल सा क्राउड फंडिंग बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है, ठीक है? एंड यहाँ पर काफ़ी सारे इसके फीचर्स है, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स है। जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल मैन के द्वारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कोई भी ह्यूमन कंट्रोल इसमें नहीं होता है, अपने आप रन करने वाला सिस्टम होता है, ठीक है? नो एडमिन मतलब कि इसका जो ओनर है ये कोई ओनर इसको कंट्रोल नहीं करता है। सारी चीज़ों को फैक्ट के साथ क्लियर करेंगे। अभी जस्ट मैं आप लोगों को थ्योरी से यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है? नो एडमिन यहाँ पर जो इसके फोर्सेज है, इसके कोई ओनर नहीं है, इसके सिर्फ क्रिएटर है मिस्टर लाडो, ठीक है? इन्होंने क्रिएट किया और क्रिएट करके फाइनली ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया है। अब इस पर इनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपल मैंगो पीपल है वो भी, ठीक है? एंड मैं बात करूँ ऑटोमेटिक, है ना? मतलब कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के प्रिंसिपल पे रन करने वाला ये सिंपल सा सिस्टम है। मतलब कि इसको अगर एक बार डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन पे तो इसके बाद इसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता, कोई भी स्विच मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने आप रन करने वाला सिस्टम बन जाएगा ये, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए ज़ीरो रिस्क। इस सिस्टम की ये खासियत है कि यहाँ पर 1% भी रिस्क के चांसेस नहीं है, ज़ीरो रिस्क है, ठीक है? एंड मैं बात करूँ पी टू पी दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की या फिर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पी टू पी ट्रांज़ैक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन बिहेव करता है सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ विदिन अ सेकंड पे आउट। जैसे कि आप सबको पता है फैक्ट की बात ये है कि सपोज़ दैट कोई कंपनी है ना, तो उसका एक ओनर होता है जो आपको वीकली या मंथली पेमेंट की बात करता है। अब बात जहाँ ये सब चीज़ों की होती है ना वीकली या मंथली पेमेंट की, मतलब कि वहाँ पर मनी का कलेक्शन होता है और जहाँ पर मनी का कलेक्शन हो रहा है 90% केस में कंपनी भाग जाता है या बंद हो जाता है। बट हमारे कंडीशन में क्या है, कहीं पर भी वीकली या मंथली पेमेंट की बात ही नहीं होती है, ना कोई ओनर हमें पेमेंट करता है। विदिन अ सेकंड आपको अपना पे आउट अपने वॉलेट में मिल जाता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी ये जो सिस्टम है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि एक-एक डाटा आप चेक कर सकते हो, कोई भी डाटा आपका नहीं बचेगा, हर एक ट्रांज़ैक्शन एवरी सिंगल ट्रांज़ैक्शन आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है? नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन दैट मीन्स कि होता क्या है, अगर इस सिस्टम को एक बार डिप्लॉय कर दिया, तो इसको कोई एडिट नहीं कर सकता है, ना ही कोई स्विच कर सकता है एंड ये अपने आप रन करते रहेगा फिर, ठीक है? एक बार डिप्लॉय कर दिया मतलब हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट प्रूफ, ये तो क्वेश्चन हर किसी का आता है ना, तो समझिएगा ध्यान से गवर्नमेंट प्रूफ होता क्या है जब कोई कंपनी है वो एक स्पेस घेरता है। अब जब वहाँ पर स्पेस घेरने की बात होती है ना, वहाँ पर चीज़ें होता है कि वहाँ पर उनको एक पर्टिकुलर कंट्री से उनको अप्रूवल लेने की नीड होती है। अप्रूवल लेगा तभी वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा एक ब्लॉकचेन है, एक सॉफ्टवेयर है और ब्लॉकचेन को रन करने के लिए किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल की नीड नहीं होती है। और हमारा जो सिस्टम है वो सिंपल सा एक ब्लॉकचेन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन कर रहा है और इसके लिए किसी भी ऐसी नीड की ज़रूरत नहीं, मतलब इन सब चीज़ों की नीड नहीं है अप्रूवल की, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को समझना है, ठीक है? अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे जो सिस्टम है भई आप बोल रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, तो एग्ज़ैक्टली है क्या ये? तो ये है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्राउड फंडिंग ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सब एक एक तरीके से मनी कलेक्ट कर रहा है, मनी इकट्ठा कर रहा है और वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास से पूरा का पूरा कलेक्ट नहीं हो रहा है, यहीं पर आपको विदिन अ सेकंड पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से ट्रांज़ैक्शन हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है, ठीक है?
तो एक क्राउड फंडिंग है जिसमें हर किसी से बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना क्रॉसलाइन, कोई नहीं, सब एक टीम है, सब एक पर्टिकुलर टीम है जिसमें हर किसी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेशन, तो मैंने वहां पर बता ही दिया है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, बिकॉज मैंने काफी सारे क्वेश्चन नोटबुक में भी लिखा हुआ है, तो सारी चीजों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये बंद हो जाएगा, राइट, फोर्सेज बंद हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ब्लॉकचेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने एक बार इसमें किसी चीज को डिप्लॉय कर दिया ना, तो वो तब तक बंद नहीं हो सकता है जब तक कि इंटरनेट है। और इंटरनेट का फ्यूचर आप सबको पता है, ये तो बताने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, इसमें बंद नहीं होने के सेकंड रीजन आपको क्या देना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया जाता है। ये क्या है, एक अपने आप रन करने वाला सिंपल सा सिस्टम है जिसमें कंट्रोल पब्लिक के हाथ में है। तो क्या लेके भागेगा कौन ऑनर, कुछ भी लेकर नहीं भागेगा, ठीक है। एंड कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, मनी रोटेशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यूट्यूब में हर एक वीडियो में देख लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर बोल देना। मनी रोटेशन, भाई मनी रोटेशन एक्सेप्ट करो कि यस मनी रोटेशन है, फैक्ट की बात है मतलब है, समझिएगा ध्यान से। अब मैं बात करूं सारे सिस्टम का, आप अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में जाओ, नेटवर्किंग के फील्ड में जाओ, या फिर ऐसे कोई भी पिरामिड स्कीम जिसमें मनी रोटेशन ना हो रहा हो, तो फिर बता दीजिए। हर एक सिस्टम में मनी रोटेशन होता है, ठीक है। अब वहां पर जो मैंने देखा उसमें एक पॉइंट कहा गया था कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को ला दिया गया है, अगर हम आईएनआर में यूज करते हैं तो प्योर मनी रोटेशन होता। अब समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाई आईएनआर, आईएनआर को आप ब्लॉकचेन पे रन नहीं करवा सकते हो, सिंपल सा फंड है, ठीक है। आईएनआर को आप सिंपल सा एक ऐसा फिजिकल करेंसी है जिसको आप ब्लॉकचेन में रन करवा ही नहीं सकते हो, फैक्ट की बात ये है। सेकंड चीज क्या है, हम जिस क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रहे हैं ना, ये भाई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है और इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि आईएनआर पे कंट्रोल है लोगों का, हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि हाँ भाई मनी रोटेशन है, बस किस टर्म्स में नहीं है। मनी रोटेशन में अगर आईएनआर को मिला दिया जाए तो प्योर मनी रोटेशन है। मैं तो अगर आईएनआर रहता तो मैं खुद नहीं काम करता, इसमें क्यों काम करता, सिंपल सा फंड है, समझ आ रहा है, मनी रोटेशन हो रहा है, क्यों करता मैं। भाई आप देखो, ऐसी चीजें आया था, कई सारे सिस्टम आए थे अभी इंडिया में, आप लोगों को भी पता है बंद हुआ था ना, क्यों, क्योंकि वो मनी आईएनआर पे बेस्ड था, हमारे आईएनआर पे बेस्ड था, इसीलिए वो चीजें ऐसा हुआ, बिकॉज वहां पर एक ह्यूमन कंट्रोल था। बट हमारे सिस्टम पे ऐसा नहीं है, बिकॉज एक क्रिप्टो पे रन कर रहा है और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि मनी रोटेशन है, बट क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम है। क्राउड फंडिंग दैट मीन्स कि सबके थ्रू एक दूसरे को बेनिफिट आपको मिल रहा है। उसके बाद क्रिप्टो में लॉस होता है, ये तो हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे, नॉन वर्किंग वगैरह, थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से, बहुत रिस्क है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत रिस्क है, एक्सेप्ट करो। क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में अगर कोई विदाउट नॉलेज के एंटर किया है ना, तो बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। लेकिन किस टर्म्स में है, अगर एज अ इन्वेस्टर वो काम करने आ रहा है, तो एज अ इन्वेस्टर मान के चलो किसी के पास 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए जस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, तो और उनको नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, उनको तो नुकसान होनी ही है। अब बोलते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो रिस्क है, बट अगर एक नॉलेज है आपके पास ना, तो उस नॉलेज के दम पे इस रिस्क कुछ नहीं है, ठीक है। आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, ओके। स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था इथेरियम को लेकर के एंड ट्रोन प्रोजेक्ट को लेकर के, तो मैं बता दूं, देखिए क्रिप्टो करेंसी का सिंपल सा फंड है कि यहाँ पर प्राइस का इंक्रीमेंटेशन डिक्रीज, और ये जो डिक्रीज होना चलते रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कहें तो हम सिस्टम के स्टेबल है, वर्सेज लाइफ लॉन्ग चलने वाला सिस्टम है। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या हम इसको एज अ करियर ले सकते हैं, तो यस आप करियर के रूप में इसको ले सकते हो, बिकॉज ये जो सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। इस सिस्टम की ये खासियत है कि अगर आपने काम करना शुरू कर दिया ना, आप बोर होकर के छोड़ दोगे, बट इस सिस्टम बंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना है। उसके बाद क्या है, भाग जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया, इलीगल है। इलीगल की चीजें भी मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड नहीं है, बिकॉज ये जो है ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा, सबसे बड़ा मसला ये होता है लोगों का कि यार क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे थोड़ा बचकाना लगता है। अगर अब ये क्वेश्चन कोई करता है ना कि यार इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा, तो सच बताऊं वो 21st सेंचुरी का नहीं है, कोई पिछले मतलब बहुत पहले का इंसान होगा, ठीक है।
समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को पूरे फैक्ट के साथ चीजों को क्लियर करना है, और वैसे भी ये सब चीजें आप वेबिनार में देखते ही होंगे। वहां पर क्या है, हमारे इंडिया की बात करूँ तो ये खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है भाई, तो क्यों बैन करेगा। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि यहाँ पर न ही लीगल है न ही इलीगल है, बट इस पर हम लोगों का डिस्कशन जारी है, और इसको अभी बीच में अटका हुआ है मामला। इसको हम रूल्स और रेगुलेशन लेके आएंगे जिससे सेफ्टी पर्पसेस को आसानी से यूज किया जा सके, बिकॉज इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप सबको पता है, टेरर फंडिंग में, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने में, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे, हर चीज के लिए इसका मिसयूज हो रहा है। तो इस मिसयूज को ट्रैक करने के लिए ही यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन लेके आया जा रहा है। एंड रही बात, कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दिया जाएगा, तो मैं बता दूं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है। अगर उसको एक बार ब्लॉकचेन पे आपने डिप्लॉय कर दिया ना, तो सिंपल सा एक पब्लिक डोमेन में चला जाता है और उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मसला है ही नहीं कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ होने वाला है एंड हमारे इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर देगा। एंड फैक्ट की बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कोई कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बैन करेगा तो आपके एक्सचेंजर लाइक ज़ेप्पे है, वजीरेक्स है, कॉइन स्विच है ना, और जो भी आपके है उस एक्सचेंजर को बैन किया जाएगा, ना कि आपकी इस चीज को। लाइक ये जो आपका है ना क्रिप्टो करेंसी, P2P के थ्रू आराम से ट्रांजेक्शन कर पाते हो। कैसे, समझिएगा, एकदम रियल फैक्ट आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है, आप सबको पता है, बट फिर भी वहां पर मेरे जो दोस्त है असलम भाई, 1100 लोगों का, 1200 लोगों का उनका टीम है, फोर्सेज पे वर्क कर रहा है। बताओ, तो उनके यहाँ कैसे चल रहा है, P2P के थ्रू ही चल रहा है, ठीक है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, उसी के बेस पे चल रहा है। तो हमारे इंडिया में भी बैन हो गया ना, तो भी कोई, हमें ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर पाकिस्तान में चल सकता है, वहां पर तो बहुत ज्यादा ये चीजों के लिए पूरी तरह से दंड बहुत ज्यादा दिया जाता है। बात करो बांग्लादेश में, तो वहां पर भी ये चीज इलीगल है, बट फिर भी वहां पर यूज किया जा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकेंगे। फैक्ट की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी P2P के थ्रू कोई भी यूज कर सकता है। देख लीजिए चाइना को, चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन बताया जा रहा है, बट वहां पर भी P2P के थ्रू लोग आसानी से यूज कर रहे हैं। तो फैक्ट ये है जिसको आपको समझना है, ठीक है। वेबसाइट बंद हो जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने देखा है हर एक यूट्यूबर ने ना, सो कॉल्ड यूट्यूबर मैं बोल सकता हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, हर कोई यही कहता है कि वेबसाइट बंद हो जाएगा, या फिर ये जो डोमेन पे जिस सर्वर पे रन कर रहा है ना, वो डोमेन तो एक ना एक दिन एक्सपायर होना ही है। बट उन गधों को इतना पता नहीं कि भाई चलो ठीक है, वेबसाइट है, वो तो आपने डोमेन परचेज किया ना, उसको बुक किया है, तो वो तो एक्सपायर होना ही है, उसका एक्सपायरी डेट तो आएगा ही। फोर्सेज का भी एक्सपायरी डेट है, forces.io जो डोमेन है ना, इसका भी एक्सपायरी डेट 2023 है। 2023 में आपका फोर्सेज बंद हो जाएगा, जब ये वेबसाइट बंद होगा, राइट। यही चीज कहा गया है यूट्यूब पे, जो वीडियो बनाएगा ना, यही चीज कहा गया कि 2023 में बंद हो जाएगा। अब देखो, समझिएगा ध्यान से, जिन लोगों ने भी ये यूट्यूब पे चैनल में वीडियोस बनाए, उन लोगों को इतना पता नहीं है कि भाई वेबसाइट में जब आपने डोमेन परचेज किया तो उसको तो एक्सपायर होगा, तो आपको रिन्यूअल करवाना ही है। तो जो बंदा सिर्फ 20 दिन में 3 करोड़ की अर्निंग कर सकता है, क्या 2000 रुपए लगा करके उसको रिन्यूअल नहीं करा सकता है। सोचिए जरा, नहीं करा सकता है। जाहिर सी बात है यार, करवा लेगा, उसमें क्या है। अब चलो समझ लेते हैं, मान के चलो एक कंडीशन आ गया, आपका डोमेन बंद हो गया, आपका वेबसाइट बंद हो गया, तो वेबसाइट पर कौन बोल रहा है, ये सिस्टम रन कर रहा है। वेबसाइट पर तो ये सिस्टम रन ही नहीं कर रहा है। आप आईडी किस में लगा रहे हो, आप आईडी वेबसाइट में लगा रहे हो कि डीएफ में लगा रहे हो, जरा खुद सोचिए। अगर वेबसाइट में लगाना होता तो डायरेक्ट गूगल क्रोम पे जाते, वहां से आप आईडी जनरेट करते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की हेल्प ले रहे हो, वहां से आप आईडी प्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी वेबसाइट का हम लोगों को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे हर कोई हर किसी की आईडी आराम से वहां पर जा करके ओपन करके देख सके। जिसके पास ट्रस्ट वॉलेट या फिर जिनके पास आईडी वगैरह नहीं है ना, सपोज दैट मैं हूँ, मान के चलो मेरा आईडी नहीं लगा है, ठीक है, फोर्सेज में मेरा आईडी नहीं लगा है, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन होगा नहीं, तो मैं कैसे आईडी ओपन करके देखूंगा। वहां पर भी मैं जा करके सर्च कर सकता हूँ, बट वहां पर मुझे डोमेन की नीड होगी। लेकिन क्या है, आपको ये जो डोमेन है ना, जो वेबसाइट है ना, ये इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप फोर्सेज पे वर्क भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी किसी का भी आईडी आराम से जाकर ओपन करके चेक कर सकते हो, राइट। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट की बात करो और ब्लॉकचेन की बात करो, दोनों का कोई यहाँ पर तालमेल नहीं है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मैं बात करूँ आपके, काफी सारे लोगों ने कहा है कि वेबसाइट एक पर्टिकुलर पर्सन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो यस वो तो कंट्रोल करेगा भाई। मैं बात करूं गूगल की, तो गूगल का भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, सर्वर है, जिसको लोग
कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप वेबसाइट को और ब्लॉकचेन को इस तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो बहुत गलत चीज है, बिकॉज ये अलग चीज है और ये अलग चीज है आपका, ठीक है। जिसको आप लोगों को समझना है कि भाई ब्लॉकचेन पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हो इस चीज को। आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि हाँ, वेबसाइट अलग है और ये आपका अलग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई सिस्टम पे कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आ भी जाएगा ना, तो भी आप विदाउट वेबसाइट के या फिर आप जो आपने सर्च करते हो ना लिंक, उसको भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के थ्रू आईडी प्लेस कर सकते हो। उसका वीडियो एक्चुअली मुझे मिला था, बट कल मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा नाइट में, बट मुझे मिला नहीं। कोई इशू नहीं, प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें ज्वाइन करके मुझे क्या मिलेगा? भाई मनी रोटेशन है, कोई कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो क्या मिलेगा? समझिएगा ध्यान से। जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्राउड फंडिंग का हिस्सा बन जाते हो आप खुद ही सोचिए, सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आईडी प्लेस नहीं किया हो, तो किसके थ्रू आपको प्रॉफिट होगा? अगर मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, मेरे थ्रू अगर आप यहाँ पर बेनिफिट की सोचोगे, कि एक्सपेक्ट करोगे, तो कहाँ से पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा ना। आपको, अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो क्यों काम करूंगा? सिंपल सा फंड है, आप मुझे कुछ दोगे तभी मैं काम करूंगा। तो ये चीज है कि यहाँ पर क्या है, जब आप अपना आईडी प्लेस करते हो ना, तो आपके स्पॉन्सर को, आपके क्रॉस लाइन को या फिर हायर स्पॉन्सर को कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो यही जो प्रॉफिट है, बदले के रूप में आपको भी मिलता है उनके वर्क का। वो भी सारी चीजें हम वेबसाइट में ले चलकर अभी दिखाएंगे, जरा थोड़ा सा वेट करिए। अपलाइन से कैसे बेनिफिट होता है, ये भी चीजें हम आगे क्लियर करेंगे, है ना। इस सिस्टम की क्या गारंटी है? भाई इस सिस्टम की गारंटी क्या है? हमारी लाइफ की भी गारंटी नहीं है, तो हम किसी चीज की कैसे गारंटी ले सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है चीजें क्लियर करने का। जितना मैंने नॉलेज लिया है, अपने नॉलेज के बेस में बोल रहा हूँ कि यस, फोर्सेज लॉन्ग टर्म चलने वाला है। बट कल के दिन मान के चलो ऐसा कुछ हो जाता है और आप मुझसे गारंटी मांगोगे, तो मैं क्या गारंटी दूंगा? भाई मैंने जो नॉलेज लिया, मैंने जो चीजों को समझा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ही आपको चीजें समझा रहा हूँ। तो हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं। भाई एक कंडीशन, हमें रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, कि हाँ भाई मान के चलो कोई कंडीशन ऐसा हो जाता है, तब क्या होगा? तो आपने कौन सा लाखों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है जो आप डूब जाओगे या सुसाइड कर लोगे? सिंपल सी बात, ठीक है। तो गारंटी हम किसी चीज की नहीं दे सकते हैं। हमने अपनी नॉलेज के लेवल पर ही आपको चीजों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम वेबसाइट विजिट करते हैं और यहाँ से कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करूंगा और यहाँ से चीजों को समझेंगे। ये फोर्सेज का मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, forces.io। आप समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये फोर्सेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारा नॉलेज मिलेगा, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने समझने को मिल जाएगा कि क्या है कैसे, सारी चीजें डैशबोर्ड वगैरह में यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिखाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर रीड एंड इस पे क्लिक करोगे और सारी चीजों को पढ़ सकते हो। जस्ट वेट, सॉरी। यहाँ पर देख लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ओके। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट लॉगिन पे जाना है। सॉरी, रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर लिया, जस्ट वेट। लॉगिन पे आ गए। अभी हमने BUSD पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो BUSD का कोई भी, सपोज दैट मैंने एक आईडी ओपन कर लिया, मान के चलो मैंने अपना ही आईडी ओपन कर लिया 3738, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो चीजें मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात किया था ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो भाई ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी चीजें क्या होती है? आपको जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ एंड आप समझिएगा ध्यान से, अब चीजें अच्छे से क्लियर होगा। एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि आप सबके लिए अभी छोड़ा हूं मैं, ठीक है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाइए स्टैटिक्स पे, ओके। स्टैटिक्स पे क्लिक करिए। अब यहाँ से ट्रांसपेरेंसी चेक करिए आप, हर एक डाटा का यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर विवरण आपको दिया हुआ है, कि हर एक डाटा को आप चेक कर सकते हो कि कब कब कहाँ कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, कब रिसाइकल हुआ, किसको पेमेंट गया। हर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर ट्रैकेबल है, हर एक ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि हाँ भाई ये ट्रांसपेरेंट है और प्योर ट्रांसपेरेंट है। ऐसी ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर पार्टनर्स पे चलिए और पार्टनर्स पे चलकर देखते हैं क्या क्राउड फंडिंग को ये फॉलो करता है। जरा चेक करिएगा यहाँ पर। जस्ट वेट, हमने पार्टनर्स पे ओपन कर लेते हैं। जस्ट वेट, मैंने पार्टनर्स पे क्लिक किया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर पार्टनर्स है। अब पार्टनर्स पे आकर जरा जूम करके आप चेक करिएगा, क्या इन लोगों ने अर्निंग नहीं किया है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा, क्या इन लोगों ने अर्निंग नहीं किया है? विदाउट एनी ज्वाइनिंग कराए अर्निंग नहीं किया है। जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया, बट फिर भी इन लोगों को अर्निंग हुआ है ना। एंड और भी काफी सारे लोग हैं यार, देखो, आप यहाँ पर नीचे आकर तो देखो,
काफी सारे लोग हैं, इन्होंने तो $50 है, इन्होंने $35, इनका तो जीरो है, यहाँ पर देखो $20। तो काफी सारे लोगों ने अर्निंग किया है ना। यहाँ पर देख लीजिए $35। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन। सच बताऊं, ये क्वेश्चन आप लोगों को नेगेटिव कर देगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है पता है, कि भाई लास्ट में जो लोग आ रहे हैं ना, उनके तो हक मारा जा रहा है, उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब समझिएगा फैक्ट की बात। बात करूं आपके अफिलिएट मार्केटिंग की या फिर आपके नेटवर्क मार्केटिंग की, जो इंड पीपल होता है ना, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज दैट मैंने कोई एक अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया, अगर मैंने वहां पर सेल नहीं किया, मैंने काम नहीं कर पाया, मेरी अर्निंग जीरो रहेगी। मैंने मान के चलो नेटवर्किंग में 10,000 रुपए लगाया, काम नहीं किया, अर्निंग जीरो होगी। और ये लगाया सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, मैंने किया है, एक्सपीरियंस किया है ये चीज। मैंने भी बहुत पैसे डुबाए, स्टार्टिंग में 40,000 50,000 लॉस किया है। वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप काम नहीं करोगे तो वहां पर ₹1 का प्रॉफिट नहीं होगा। फैक्ट की बात ये है। बट हमारा जो क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम है, इसमें ये चीज कहता है कि अगर आप लास्ट पर्सन भी हो और लास्ट पर्सन के ऊपर आपका स्पॉन्सर और उनकी टीम है ना, तो वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होनी ही है, गारंटेड है, होनी ही है। तो ये है कि लास्ट पर्सन है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना बेचारा बन जाते हैं कि भाई मैं तो लास्ट में हूँ और लास्ट में ज्वाइन करने वाले को क्या प्रॉफिट होगा। भाई इस दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, कैसे लास्ट सोच सकते हो आप लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता। बट चलो कंडीशन मान भी लेते हैं कि मान के चलो मेरे साथ कोई स्टार्ट किया, मनीष मान के चलो, अब मनीष लास्ट पर्सन है तो भाई हेलो रोशन सर। ये अरुण भाई विजिबल है। सॉरी सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर हर एक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर स्टार्ट कर संजय वॉइस आ रही है क्या अरुण की? नहीं यार, नहीं सर, वॉइस कट गया इनका। अच्छा ठीक है, एक सेकंड वेट वेट यार, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो आप सभी लोग। आई होप सॉरी यार, अब थोड़ा सा चलो ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ओके, इग्नोर करिए इसको एंड चीजों को समझिएगा। जो चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है, आप लोगों का जो स्लॉट है ये अनलॉक होता है ना, ये जो स्लॉट है ये अनलॉक होता है, दैट मीन्स कि आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बात। सेकंड बात क्या है, जब हम बात करते हैं आपके X4 का, तो X4 पे काफी सारे लोगों को डाउट होता है, तो यहाँ पर भी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके स्पॉन्सर आपके टीम का। कुछ कुछ लोगों को नहीं होता है, बिकॉज सपोज दैट यहाँ पर मनीष ने ज्वाइन किया, अब मनीष के नीचे मैंने दो ऐसे पर्सन यहाँ पर लेके आ गया जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। भाई मैंने मनीष के नीचे टीम तो बिल्ड किया है ना, तो अब ये जो लोग काम नहीं कर रहे तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने टीम बिल्ड करके मनीष को दिया है, अब मनीष को इससे बेनिफिट नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती। अल्टीमेटली आपके स्पॉन्सर के थ्रू आपका टीम बिल्ड हो रहा है, बट अगर वो पर्सन मतलब काम नहीं कर पा रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आपको इन चीजों को समझना है कि भाई हाँ, यहाँ पर सिस्टम ऐसा है एंड काम तो हर जगह पे करना होगा, नेटवर्क बड़ा बिल्ड करना होगा। एक आता है आपका पिरामिड स्कीम, फंजाई स्कीम, पिरामिड स्कीम बोलते हैं ना, तो ये चीज है चैन सिस्टम। हम नहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढते हैं, समझिए ध्यान से। चैन सिस्टम पिरामिड स्कीम कहाँ पर नहीं है, समझिएगा ध्यान से। आपके अफिलिएट मार्केटिंग में भी चैन सिस्टम रन कर रहा है, आपके नेटवर्क मार्केटिंग में भी अफिलिएट चैन सिस्टम चल रहा है, आपके कोई भी सिस्टम हो, लाइक कोई कंपनी है वहां पर भी चैन सिस्टम चल रहा है, आपके बैंक वगैरह है या फिर आपके जो बोलते हैं ना अदालत वगैरह, वहां पर भी चैन सिस्टम चल रहा है। हर जगह पे चैन सिस्टम चल रहा है। आप पैदा हुए हो वो भी चैन सिस्टम के थ्रू ही हुए हो, तो क्यों इस चीज को इग्नोर करते हो कि ये जोड़ने जाड़ने का काम गलत है। भाई आज मैंने एक वीडियो डाला था, वहां पर 2 पॉइंट बहुत अच्छा बताया था। सबसे पहला ये है कि जो आप चैन बना रहे हो ना, इससे दो चीजें आप लोगों को बेनिफिट होता है। सबसे पहला टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम दैट मीन्स की होता क्या है, हर किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए अपने लाइफ में। हर कोई इतना बिजी है, इतना फ्रस्ट्रेट है कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं करूं तो करूं क्या, कैसे टाइम मैनेज करूं। भाई आपके पास सिर्फ 24 आवर है, लेकिन अगर आपकी टीम में 100 लोग आ जाते हैं ना, तो ये 24 आवर 2400 आवर में बदल जाता है। तो आप जरा सोचो कि आप कितने लकी हो कि आप टीम पे फोकस करके अपनी टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100x मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा जॉब है जो कि आपको ये चीज प्रोवाइड करेगा। सेकंड चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप अकेले काम कर रहे हो ना, जिंदगी भर काम करते ही रह जाओगे, बट आपकी जो ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होगी, अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप एक टीम पे वर्क कर रहे हो ना, कर रहे हो, एक टीम के साथ चल रहे हो ना, तो
प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि समझिएगा ध्यान से, अगर मैं अकेले काम करता तो हो सकता था मैं बहुत कम अर्निंग करता, कुछ 10-12 हजार का, लेकिन मेरे साथ सिर्फ मैंने मेरे साथ 400 लोगों का टीम इस BUSD पे वर्क कर रहा है, 400 लोगों का टीम, जिसके वजह से मैंने इतना चीज अचीव किया। तो वही चीज है कि आपके जो टीम है ना, इसके वजह से आप काफी कुछ अचीव करते हो, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर एक चीज अचीव करते हो। तो क्यों इस चीज को इग्नोर कर रहे हो? आपको बोला जाए कि भाई 12 घंटे की जॉब करो, जा करके आप वहां पर काम करो, फ्रस्ट्रेट होकर के आओगे, पता है मॉर्निंग में निकलोगे फ्रस्ट्रेट होकर आओगे, बट इस चीज को यहाँ पर घर बैठे मोबाइल फोन से आपको सिंपल सा कुछ सोशल मीडिया पे वर्क करना है, इस चीज के लिए आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे लाइफ में? अभी मैंने एक स्टेटस डाला था, वीडियो आप लोग देखे होंगे, लोग रो रहे हैं भाई, लोग रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को समझा ही नहीं। उन लोगों ने क्या करा, अपने फैमिली वाले के बहकावे में आके, टीचर के बहकावे में, सोसाइटी के बहकावे में आकर सबने मतलब बोलते हैं ना सिविल सर्विस या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू किया। भाई फैक्ट की बात यह है कि इंडिया में इतनी चीजें भरी हुई है, इतनी बेरोजगारी है कि अगर आप वहां पे वर्क कर रहे हो ना, वहां पर जितना एफर्ट डाल रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा लास्ट में, बिकॉज आपने सिर्फ किताबें रटी है, किताबी कीड़ा बन गए हो आप। अब आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है। एक तो फैमिली वाले प्रेशर करेंगे, अब इस प्रेशर की वजह से आपके मन में फिर से नेगेटिविटी आएगी कि आपने तो एफर्ट डाला 100%, बट नहीं कर पाए ना, तो गलती किसकी है, मेरी ही है, अब जाकर मैं सुसाइड करूंगा, खत्म लाइफ। तो ये चीज होता है, रियलिटी समझने की कोशिश करिए कि अगर इस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो घर बैठे, और आपने एक एवरेज इनकम मान के चलो 10 से 15 हजार भी कमा लेते हो ना, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आपने इसको कंसिस्टेंट 6 महीने के लिए लेके चले ना, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। एक और क्वेश्चन लोगों को आता है कि कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई सर्विस नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें प्रोडक्ट और सर्विस दो चीज होती है। तो यहाँ पर सर्विस नाम की भी कोई चीज है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को ले सकते हो। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, फोर्सेज क्या कर रहा है, फोर्सेज आपको आप एक कोर्स दे रहा है, प्रीमियम कोर्स दे रहा है, जो कि आप लोगों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एंड मार्केटिंग का नॉलेज दे रहा है, वो भी टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर द्वारा, जो कि 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब मुझे पता है कि 95% लोगों ने उस कोर्स को ओपन करके देखा ही नहीं होगा, तो ओपन करके देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है उस कोर्स में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, हम लोग क्या दे रहे हैं, हमारा जो कम्युनिटी है वो भी तो कुछ कम नहीं है। हमारा कम्युनिटी आपको 20 डेज का प्रीमियम वर्कशॉप दे रहा है, आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है एंड ई बुक्स वगैरह, फिर साथ में 50,000 वर्थ का ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है। आप लोगों को पता है क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह क्रैश है अभी। अब भाई इस टाइम में आप क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो? मान के चलो आपने इस टाइम में ट्रेडिंग किया, ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान होगा। बट भाई अगर आपको पता है क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह क्रैश है, आपके पास फॉरेक्स मार्केट एंड शेयर मार्केट का ऑप्शन है, तो कहाँ पर आपका अर्निंग रुकने वाला है? कहीं ना कहीं तो हम काम कर ही रहे हैं ना। आप शेयर मार्केट पे वर्क कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट में, मतलब अल्टीमेटली आपको अर्निंग हो ही रहा है। इस चीज पे हमारा फोकस है, जिसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन आता है, जो कि वहां पर यूट्यूब में बोला गया था कि यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर बेचा जाता है, मतलब डाटा बेचा जाता है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर जब आपने अपना आईडी प्लेस किया, फैक्ट की बात यह है कि आपने कोई भी आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं, ना आपने अपना मोबाइल नंबर, ना ही अपने ईमेल आईडी, ना ही नाम, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर जो आपने नाम अटैच किया वो भी सिंपल ऐसे निक नेम, एज अ निक नेम, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एज अ निक नेम आपने उसको ऐड किया हुआ है। तो क्या आपका इन्फॉर्मेशन देगा, क्या इन्फॉर्मेशन बेचेगा ये? सोचो जरा जरा ध्यान से, सिंपल सी बात है यार, इन चीजों को हमें समझना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑनर भाग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऑनर भाग जाएगा। मतलब कि एक ने तो कहा है कि भाई ऑनर पहले से भाग चुका है, ऑनर पहले से भाग चुका है, अब वो पकड़ में नहीं आने वाला। भाई सिंपल सा फंडा है, हमारे सिस्टम का कोई ऑनर है ही नहीं, वो तो सिंपल एक क्रिएटर है, एक डेवलपर है, जिन्होंने क्रिएट किया और ब्लॉकचेन पे डालकर छोड़ दिया है। अब वो हमारे तरह मैंगो पीपल की तरह काम कर रहा है, तो क्या लेके भागेगा भाई? तो इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, एंड ये तो मैंने काफी सारी चीजें क्लियर किया। अब चलो थोड़ा सा हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक एड्रेस दिखाई देगा। ठीक है, इस पे आप लोगों को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को जाकर सारा डाटा रिसर्च करना है। यहाँ पर जरा देखिएगा, ओके जस्ट वेट, सॉरी। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो चीजें मैं क्लियर करूंगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर देख लीजिए, बैलेंस आपका 0 BNB है, वॉल्यूम आपका $0 है, मतलब कि यहाँ पर एक भी रुपए किसी का यहाँ पर रुक नहीं रहा है, पूरा का पूरा बैलेंस 0 है। ऐसा कौन सा कंपनी है, कौन सा सिस्टम है जो अपना टर्नओवर दिखाता है कि भाई देख लो मेरा मतलब
टोटल जो होता है ना कलेक्ट हुआ जो अमाउंट है ना नेट वर्थ, उसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या वो शो कर रहा है ही नहीं भाई, तो कहाँ से शो करेगा, जीरो है मतलब जीरो, तो क्या लेके भागेगा, बिकॉज इन्होंने मतलब विद इन अ सेकंड ट्रांजेक्शन कर दिया ना, विद इन अ सेकंड, तो क्या लेके भागेगा। इस चीज को आप लोगों को समझना है। थोड़ा सा डाउन आइए और जरा चेक करिएगा आप, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह दिया हुआ है, बट हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्लिक किया, अब देख लीजिए जरा यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका जो सिस्टम है ना डिसेंट्रलाइज होने का 2 गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। और ये जो 2 गाइडलाइन है वो क्या है समझिएगा ध्यान से, आप लोगों को बता देता हूँ। बिकॉज कुछ कुछ जो ज्यादा महान अनुभव होते हैं ना, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें ये बताइए कि डिसेंट्रलाइज कब कब होता है और कैसे होता है। तो समझिए ध्यान से, 2 आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। सबसे पहला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड है ना, वो पूरा फुल्ली वेरीफाइड होना चाहिए, पहला, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है पूरा का पूरा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नजर आएगा कि यहाँ पर जो ऑनर है ना वो पब्लिक है। इसको मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि क्या है पब्लिक ऑनर का, जस्ट वेट, है ना। यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ओके जस्ट वेट ना, यहाँ पर देख लीजिए एड्रेस पब्लिक ऑनर, यहाँ पर जो ऑनर है वो भी पब्लिक है भाई, तो क्या लेके भागेगा सिस्टम। आप खुद ऑनर हो, आप अपने बिजनेस का खुद ऑनर हो, इस चीज को समझना शुरू करो। बोलते हैं ना कि जब अपना चीज होता है ना तो दर्द ज्यादा होता है, किसी दूसरे का है तो कोई दर्द नहीं होता है। तो जब अपनी चीज मानकर इस बिजनेस को करोगे ना, तब आप मोटिवेशन के साथ पैशन के साथ कर पाओगे, ठीक है। तो पूरी तरह से पब्लिक है, इसका जो ऑनर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर किया। अब डाटा ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे चेक करोगे, यहाँ पर आपको रीड वगैरह काफी सारी चीजें हैं, बस आपको क्लिक कर करके चेक करना होता है कि क्या है कैसे वर्क करता है। सारी चीजों को आप यहीं पर चेक कर सकते हो। देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑनर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर IMPL एड्रेस है, 2 एड्रेस आपको दिया गया है। उसके बाद आप जरा क्लिक करिएगा यहाँ पर राइट पे क्लिक करोगे तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह दिया गया है यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर और भी है रीड एंड प्रॉक्सी, जस्ट वेट। यहाँ पर देख लीजिए हर एक चीज को आपको यहाँ पर शो किया गया है कि कहाँ कहाँ पे एड्रेस है और कौन कौन से एड्रेस पे कैसे कैसे पेमेंट जाएगा, वो सारा चीज देखिए। मैंने बताया था ना एक चीज कि अगर आपके पास मान के चलो वेबसाइट नहीं है, इसका वेबसाइट बंद हो जाता है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस के थ्रू सिंपल सा आईडी प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल सा इस चीज का यूज करके सिंपल आईडी प्लेस कर सकते हो। क्या करना रहता है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना होता है, देख लीजिए यहाँ पर लेवल वगैरह है। तो लेवल दैट मीन्स कि स्लॉट्स, कौन से स्लॉट्स पे हो आप, पहले वाले स्लॉट पे, सेकंड वाले स्लॉट पे, कौन से स्लॉट पे हो, इसको आपको मैच करना होता है। उसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं, एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है, ओके। उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर X3 और X4 दोनों के लिए लेवल आपको मेंशन करना होता है। और उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रांजेक्शन करना होगा अपना ID नंबर डालकर। सपोज दैट आप अपलाइन हो, ठीक है, और आप किसी का ID प्लेस कर रहे हो, तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर लेवल वाइज दिया गया है। अगर आप अपलाइन हो, अपना ID नंबर डालिए, सामने वाले का जो कि उनका आपको एड्रेस ही करना हो ना, तो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको डालना है, और सिंपल सा ID प्लेस करोगे। लेवल वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना कि कौन से लेवल पे ID लगाना है, कितने लेवल तक स्लॉट अपग्रेड करना है, कौन से वाले स्लॉट को अपग्रेड करना है, और सिंपल यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो। इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को ये चीजें करना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो चीजें चलो ठीक है, आप लोगों को ट्रांजेक्शन वगैरह भी चेक करना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हम ट्रोन पे चलते हैं, ठीक है, ट्रोन प्रोजेक्ट पे चलते हैं, एंड यहाँ से हम थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। ट्रोन स्कैन पे चलते हैं यहाँ से, जस्ट वेट। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी काफी सारा चीजें यहाँ पे शो किया गया है, एंड यहाँ पर भी देख लीजिए पूरी तरह से बताया गया, सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा गया है, पूरी तरह से वेरीफाइड है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन नजर आएगा, जस्ट वेट, ट्रांजेक्शन का ऑप्शन नजर आएगा, ओके जस्ट वेट ना। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए हर एक सिंगल सेकंड में, मिनट में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कहाँ कहाँ पर किनको किनको जा रहा है, वो भी आपको एड्रेस पूरा दिखाई देगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जाएगा कि यार अरुण क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बट समझिएगा ध्यान से, समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके जस्ट वेट।
वेट यार, मुझे पानी पीने दो। जस्ट वेट ना। अब यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का एक सेंडर एड्रेस है और एक रिसीवर एड्रेस, दोनों का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे है। और यहाँ पर देख सकते हो कि एड्रेस वगैरह सारी चीजों को आप चेक कर सकते हो। देखिए हर एक सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, हर एक सिंगल सेकंड में ट्रांजैक्शन, और हर एक सेकंड के ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर पा रहे हो। तो ये है सिस्टम की खासियत, ये होती है इसकी ट्रांसपेरेंसी, जो कि आप लोगों को आपको लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों को इन चीजों को थोड़ा सा समझना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। तो मैं बता दूं, ये जो सिस्टम है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, और आप लोग कहीं से भी किसी का भी आईडी बहुत आसानी से लगा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लगा सकते हो। ना ही कोई एज लिमिट है, ना ही कोई क्राइटेरिया है कि हाँ इतने ही एज के लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हर कोई काम कर सकता है, सिंपल सा। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों को समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेक्निकल चीजों पे आईडी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बिकॉज लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग यार ये तो बात सही है, चलो ठीक है आपने बता दिया, बट यहाँ पर अर्निंग वगैरह होता है। तो एक मैंने क्वेश्चन किया था कि अपलाइन से कैसे प्रॉफिट होता है, ये चीज तो मैंने बताया नहीं था। तो चलिए थोड़ा सा अपलाइन से कैसे प्रॉफिट होता है या क्रॉस लाइन से कैसे प्रॉफिट होता है, ये चीज भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बिकॉज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो यही चीजें एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। ठीक है, तो देख लीजिए, सिंपल सा एक आईडी है, सपोज दैट ये आईडी नंबर मेरा है। ओके, अब यहाँ पर मैंने मान के चलो पर्सन मनीष को ज्वाइन करवा दिया। अब मनीष के नीचे मैंने दो लोगों को, आर्शिया को और संजय को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन तीनों लोगों को मैंने ही ज्वाइन करवाया, बट मनीष के नीचे टीम किसने बिल्ड किया, मैंने टीम बिल्ड किया। मनीष को किसने ज्वाइन कराया, मैंने कराया। अब सपोज दैट मनीष ने काम किया, तो मनीष के नीचे यहाँ पर जो 4 सर्कल आएंगे ना, इन 4 सर्कल पे अगर मनीष ने ज्वाइनिंग करवाया, तो ये जो 4 लोग हैं, ये किनको टीम बिल्ड करके दे रहे हैं, आर्शिया को और संजय को। तो फैक्ट की बात यह है भाई कि आपको अपलाइन से भी प्रॉफिट हो रहा है, क्रॉस लाइन से भी प्रॉफिट हो रहा है, हर एक पर्सन से प्रॉफिट हो रहा है। जिस चीज को आप लोगों को समझना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर लोग लैग कर जाते हैं कि कैसे अपलाइन और क्रॉस लाइन से बेनिफिट होता है। और इस सिस्टम पे यार सिंपल सी बात है, जैसे कि आप सबको पता है, एक क्वेश्चन आता है कि पैसे लेके भाग जाएगा, और ये बात मुझे किसी ने बोला भी था, तो समझिएगा ध्यान से। इस सिस्टम पे गलती आपकी होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि मैंने जब कल एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वहां पे बोला गया था कि यहाँ पर पैसे लेके भाग जाता है। तो फैक्ट की बात यह है भाई कि कहीं पर कोई भी पैसे लेके नहीं भागता है। अगर आपने अपना प्राइवेट की किसी को शेयर किया है, तब वो आपका पैसा निकाल सकता है। अब इसमें गलती आपकी है, ना कि सिस्टम की। ठीक है, एक जिस चीज को आप लोगों को समझना है। अभी एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को, सॉरी एक्चुअली ना मैं उसको अटैच नहीं कर पाया यहाँ पर, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, ये बहुत जरूरी है। जो लोग ट्रस्ट करते हैं ना इन सब चीजों पे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये जरूरी है आप लोगों को देखना। ओके जस्ट वेट, मैंने डिलीट तो नहीं किया ना यार, सॉरी एक्चुअली मैंने ना डिलीट कर दिया हूँ ऐसे लग रहा है मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। वेट, नाइट का ना, वेट, स्क्रीनशॉट पे आ जाओ, जस्ट वेट ना, मैंने चेक करने दो। ओके चलो कोई ना, मैंने शायद यार डिलीट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना ध्यान से। वहां पर ना मैंने एक वीडियो देखा था, एमएलएम अमन, डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, एमएलएम अमन का। वहां पर उस बंदे को इस तरीके से, मतलब क्या बताऊं, पहले उन्होंने कहा फोर्सेज का प्लान बताया और बोला कि मेरे साथ स्टार्ट करो। ये सबसे बेस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म है, और अगर आपने एक अच्छे लीडर के साथ स्टार्ट किया, तो उतना बड़ा आपको बेनिफिट भी होगा। अपने आप को पहले इस तरीके से प्रमोट किया, उसके जस्ट 1 महीने के बाद बोल रहा है कि फोर्सेज स्कैम है, मनी रोटेशन है, यहाँ पर ऐसे ऐसी चीजें होता है, इसका सर्वर ये है, इसका वेबसाइट ये है, और ये बंद हो जाएगा। बस इतना ही चीजें बताया। उसके नीचे कमेंट में एक बंदे ने कमेंट डाला था कि ये क्या फंडा है, पहले आपने फोर्सेज को प्रमोट करके ज्वाइन करवाया, अब आप बोल रहे हो कि फोर्सेज गलत है, ये क्या फंडा है भाई। ये फंडा होता है कि भाई नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। जो सो कॉल्ड आपके यूट्यूबर्स है ना, जिनको आप फॉलो करते हो, तो सबसे पहले उनका नॉलेज चेक कर लीजिए कि हाँ हमें उनकी बातों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं तो कल इतने नेगेटिव वीडियोस देखा कि मैं भी नेगेटिव हो जाता, बट मुझे पता है कि एग्जैक्ट फैक्ट क्या है। कहीं पर भी किसी भी पर्सन ने एग्जैक्ट फैक्ट की बात करी ही नहीं है, सिंपल सा बोलते हैं ना, बचकाना हरकत किया है हर किसी ने। सिंपल से यही कहा है कि ये डोमेन है, ये आपका ब्लॉकचेन है, मनी रोटेशन है, ऐसा ऐसा है, ये बंद हो जाएगा, बस यही चीजें है। ऑनर लेके भाग जाएगा, पैसा बहुत बड़ा स्कैम होगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चीजों को अगर आपने कंप्लीटली समझ लिया ना, टेक्निकल चीजों को, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
है ना। और मैं बताऊं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा एक सिस्टम है जिस पर किसी भी का कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। हाँ, मार्केट में कुछ र्यूमर्स होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी अप डाउन हो जाता है, जैसे कि अभी एलन मस्क की वजह से हुआ था। बट यहाँ पर भी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा पब्लिक है, इसीलिए ऐसा चीज हुआ था। अगर आप कहोगे ना कि पूरा का पूरा सिस्टम एलन मस्क के हाथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर मायने रखता है, लोग मायने रखते हैं, जितना बड़ा ट्रांजेक्शन होगा उतना ही बड़ा प्राइस में अप डाउन होगा। तो सिंपल से ये चीज है जिसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। एंड काफी सारी चीजें था जो कि मैंने क्लियर किया, हो गया, मतलब मेरी तरफ से सारी चीजें क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेश्चन आप लोगों का होगा। एक क्वेश्चन और आता है, सॉरी फॉर दैट, एक क्वेश्चन और आता है। उसमें कहा गया है कि यार यहाँ पर आप लोगों की ये जो चीज है ना, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इलीगल कहा है, और ऐसे फंजाई स्कीम जो कि मनी रोटेशन पे वर्क करते हैं उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कहीं पर भी वर्क नहीं हो रहा है। हमारे भी टीम में काफी सारे लोग हैं। मैं बात करूं, हमारे टीम में संतोष सर है जो कि 15 ईयर से पुलिस के सर्विस में है, ठीक है। तो उनको भी इस चीज का नॉलेज है कि एग्जैक्ट क्या सिस्टम है, कैसे वर्क होता है, तभी वो हमारे साथ वर्क कर रहा है। तो सारी चीजों को समझिए। और एक चीज मैं और बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी नेगेटिव आता है, जैसे कि आज मैंने देखा अपने टीम में एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला गया था किसी को, नेगेटिव हो गया था सामने वाले पर्सन, बट फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर आपने फैक्ट और फिगर पे बात की हो ना तो चीजें क्लियर हो जाता है। सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो सिस्टम है ना, कुछ लोगों ने कहा कि इससे पहले अगर इथेरियम और ट्रोन रन कर रहा था तो क्यों बंद हो गया वो। तो बंद नहीं हुआ है, अभी भी रन कर रहा है। अगर आपके अंदर ये शक्ति है, काम कर सकते हो, आप करो काम, कोई इशू नहीं है। आपके पास ट्रोन भी ओपन है, आपका इथेरियम भी ओपन है, वहां पर भी आप काम कर सकते हो और कर भी रहे हैं। मेरी टीम में कुछ राजा सर कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं है कि सिस्टम बंद हो गया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको एडिट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, इसीलिए सिस्टम सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर हम एडिट कर पाते ना, तो भाई आप खुद ही समझ लो यार, अगर एडिट कर पाते हम लोग, तो क्या ये सिस्टम, जो आपका ट्रोन था 400 ट्रोन से आईडी लग रहा था, उसको हम 200 कर देते, तो भाई वो तो कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में हो जाता ना, सिंपल सा मनी रोटेशन हो जाता। नहीं कंट्रोल हो पाया, नहीं कर पाए चेंज, तभी तो उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, बीयूएसडी पे प्रोजेक्ट लेके आया। अब ऐसा सिस्टम लेके आया जो कि स्टेबल हो, स्टेबल करेंसी पे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबल करेंसी पर हो, इसीलिए तो इस चीज को लेके आया ना। तो चीजों को आपको इस तरीके से पॉजिटिव वे में समझना है कि हाँ भाई क्यों इसको लेके आया गया। जब आपका प्रॉब्लम आता है ना, तो उसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम हमारे पास आया नेटवर्क फी का, तो उसी चीज को सॉल्यूशन के रूप में हमें बीयूएसडी को लॉन्च करना पड़ा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है। एंड मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट हो गया। रोशन सर आप आगे क्लियर करिए। एंड हाँ सॉरी, एक चीज और, जस्ट वेट ना, एक चीज और है। हर किसी का एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली नेटवर्कर का एक क्वेश्चन होता है कि भाई हम तो प्रोडक्ट दे रहे हैं वहां पे, है ना, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और यहाँ पर आप क्या दे रहे हो। तो भाई समझना ध्यान से, सिंपल सा फंडा ये है कि आप अपना टाइम और एफर्ट वहां पे डालना जहाँ पर एग्जैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले। आप अगर फैक्ट की बात यह है कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क कर रहे हो, ये बात नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में फैक्ट की बात है भाई कि अगर आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया, 5,000 रुपए आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप इतनी बड़ी कमीशन लेना चाहते हो, आप दिमाग के काम करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो ना, तो हमारे साथ आओ। और अभी नहीं आओगे तो 2 महीने बाद सही या 2 साल बाद सही, आओगे ही सही। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में चीज कही जाती है कि पहले 3 साल लर्निंग पे दो, फिर 2 साल का मतलब अर्निंग करो। मतलब 5 साल का टारगेट लेके चलो। और सोनू शर्मा सर ने फैक्ट की बात ये कही है कि जो काम पहले 15 साल में हुआ करता था, आज वो काम 2 साल में हो रहा है। जो काम सोनू शर्मा सर ने 15 साल में किया, वो काम हम 2 साल में करेंगे। टारगेट ये होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम चीजें नहीं था, बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल फोन है, जिसका सही से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस जमाने में रहना छोड़ दो कि अब हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। भाई वहां पर भी वही हो रहा है। आपको पता है कि अगर एक 10 रुपए का साबुन है ना, तो 10 रुपए के साबुन को 30 रुपए में बेचना कितनी मुश्किल की बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां पर बहुत बड़ा नेगोशिएशन करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और आप देखिएगा जितने भी नेटवर्कर है ना, आप लोग देखिएगा जो लॉकडाउन का टाइम था, सबकी अर्निंग रुक सा गया है और हर एक कंपनी का टर्नओवर गिर गया। बिकॉज हुआ क्या कि यहाँ पर लोगों को फिजिकल वर्क करना सिखाया गया था, डिजिटल वर्क करना नहीं। और फैक्ट की बात यह है भाई कि अगर आपने 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर दिया, 5 से 10 हजार का प्रॉफिट आपको हुआ, तो इतना एफर्ट कौन डालना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं डालना चाहेगा। अपना प्रॉफिट मैक्सिमम लोग देखेंगे। तो हमारे सिस्टम है वो ये कहता है कि अगर आपने हमारे साथ वर्क किया, तो सपोज दैट आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया, तो मिनिमम मान के चलो
50 to 60% कमीशन आपको मिलेगा और 40% कमीशन आपके टीम को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे आपके टीम के लोग भी पॉजिटिव रहकर आपके साथ काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। बाकी चॉइस आपका है कि आप एफर्ट कहाँ पे डालना चाहते हो, चीजों को समझ गए हो आप, सारी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेश्चन अब होना चाहिए। रोशन सर आगे प्रोसीड करिए आप। या अरुण या सो थैंक यू यार, थैंक यू अरुण। एंड देखो जैसा कि मैंने चैट ओपन कर दिया आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग फटाफट बता दो कि पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, फिर मैं चैट को ऑफ कर दूंगा। आप सभी लोग फटाफट बता दो कि पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा, एंड देन Q&A के ऊपर मूव करेंगे। पर फिलहाल आप सभी लोग, बिकॉज मैंने काफी बार ये सेशन देखा हुआ है, बट फिर भी हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो तो काफी कुछ उन्होंने सीखने मिला होगा। तो मेक श्योर यार, जितने भी लोगों ने नोट्स बनाया है, काइंडली मेंशन द पेज ऑन इंस्टाग्राम टीम रॉयल एम्पायर। अगर आपने फॉलो कर रखा है दैट्स रियली ग्रेट, नहीं तो मैं भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग फॉलो करिए। और अपने स्पॉन्सर और जो ट्रेनर है खासकर अरुण, आप उनको जरूर से जरूर मेंशन करो। बाकी आप पे डिपेंड करता है किसको मेंशन करना चाहते हो। सो काफी लोगों ने